कोसी में जब बाढ़ आती है, कमला में बाढ़ आती है। चलिए ठीक है सर, बाढ़ आती है तो आपका इलाका डूबता है, लेकिन आपको पता होगा कि सुखाड़ जब आती है तो पटना से आगे नवादा जो है, जितना यहाँ 8-10 ज़िले हैं सब सुखाड़ में आ जाता है। जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं बाढ़ को लेकर के, क्योंकि बाढ़ आ जाती है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेम अगर वो लोग जो सुखाड़ वाले हैं इलाके के, अगर वो मांग करने लगे कि भैया हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या बिहार को कितने पार्ट में बांटा जाएगा सर? आपको पता है कि ऑलरेडी 2 बंटवारा हो चुका है, तीसरे की मांग है। तो हम बिहार को बांटना नहीं चाह रहे, हमें प्यार है बिहार से भी। हम जब तक मिथिला राज्य नहीं बन जाता है तब तक तो हम बिहार प्रदेश के ही हैं। तो बिहार से हमें प्रेम है, ऐसा नहीं है। और हम अगर मिथिला राज्य बना भी लेते हैं, कोई पूछता है तब क्या बोलते हैं? तो हम बिहार बोलते हैं या बोलते हैं मिथिला से? नहीं, देखिए, हम पहले मिथिला बोलते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि उस मिथिला को ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आज से नहीं है, बहुत पुराना है और ये पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अधिकार हमें संविधान देता है। हर देश का अपना संविधान होता है। हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारे देश का जो संविधान है, ये संघीय व्यवस्था है। ये संघीय व्यवस्था है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक नए राज्य की परिकल्पना हमेशा बनी रहती है। अब आपको देखना है कि उसका आधार क्या हो सकता है। तो जो मिथिला राज्य है, वो हम लोग मिथिला के जो भी लोग हैं, वो हम लोग आधार ये मान करके चल रहे हैं कि एक तो हमारी जो पुरानी संस्कृति है, मिथिला आज राज्य की मांग कर रहे हैं, पर कभी मिथिला देश हुआ करता था, राजा जनक हुआ करते थे। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी भाषा, इन सब के साथ जो तब से लेकर आज तक की सरकारों ने जो उपेक्षा भाव दिखाया है, तो वो सहनीय नहीं है। तो क्यों ना हम एक अलग राज्य का बन के अपना विकास खुद करें। उपेक्षा दिखाया गया है और इसीलिए आप राज्य की मांग कर रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, राज्य न दे करके अगर उपेक्षा जो किया गया है उस पर ध्यान दिया जाए, तो फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे? तो देखिए, हम तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नहीं हो पा रहा है वो हम आज से नहीं, वर्षों से देख रहे हैं। और अगर कोई सरकार ये भी कहती है कि हम ऐसा कर देंगे, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है। तो अगर हमें सचमुच में राज्य चाहिए, सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि इतना दिनों से जब कुछ नहीं हुआ है, उपेक्षा की गई है, तो अभी भी की जाएगी? अभी भी की जाएगी। आप देखिए ना कि जब बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मिथिला जो हम लोग का क्षेत्र है वही होता है। कोसी में जब बाढ़ आती है, कमला में बाढ़ आती है। चलिए ठीक है सर, बाढ़ आती है तो आपका इलाका डूबता है, लेकिन आपको पता होगा कि सुखाड़ जब आती है तो पटना से आगे नवादा जो है, जितना यहाँ 8-10 ज़िले हैं सब सुखाड़ में आ जाता है। जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं बाढ़ को लेकर के, क्योंकि बाढ़ आ जाती है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेम अगर वो लोग जो सुखाड़ वाले हैं इलाके के, अगर वो मांग करने लगे कि भैया हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या बिहार को कितने पार्ट में बांटा जाएगा सर? आपको पता है कि ऑलरेडी 2 बंटवारा हो चुका है, तीसरे की मांग है। तो हम बिहार को बांटना नहीं चाह रहे, हमें प्यार है बिहार से भी। हम जब तक मिथिला राज्य नहीं बन जाता है तब तक तो हम बिहार प्रदेश के ही हैं। तो बिहार से हमें प्रेम है, ऐसा नहीं है। और हम अगर मिथिला राज्य बना भी लेते हैं, कोई पूछता है तब क्या बोलते हैं? तो हम बिहार बोलते हैं या बोलते हैं मिथिला से? नहीं, देखिए, हम पहले मिथिला बोलते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि उस मिथिला को ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम उनको समझाते भी हैं। ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। मैथिली भाषा तो बोली जाने वाली बहुत बड़ी भाषा है ये। भारत दुनिया की शायद कितने नंबर पे है? अभी देखिए, 8 करोड़ लोग हम लोग मैथिली बोलने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब इतना एक भाषा बोलने वाले इतने सारे लोग हैं, और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया की जो सबसे मीठी भाषा है वो मैथिली है। और हम लोग माँ सीता के संतति हैं, उनके पुत्र हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है सर, आप अपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार वाले तो यही सोचेंगे कि साथ में मिल करके रहें, जिस तरीके से रहे हैं। और सरकार अनदेखी करती है, लोग तो अनदेखा नहीं करता है। लोग तो आप जैसे हम और हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन सरकार इस पर अगर ध्यान दे, अगर राज्य की बंटवारा राज्य न दे करके अगर जो उपेक्षा की गई है उस पर ध्यान दे, तो मुझे लगता है कि शायद आप संतुष्ट हो जाएँ। देखिए, अब ये है कि संतुष्ट होने का तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन मिथिला राज्य बनने के बाद
मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर भी लगभग कुछ हिस्सा जो है वह मिथिला में पड़ता है। लगभग मुजफ्फरपुर तो पूरा का पूरा ही है। वो तो हमारा हो सकता है मिथिला राज्य बने तो उसका राजधानी बने। मुजफ्फरपुर तो पूरा का पूरा ही है। हम तो वैशाली, हम तो ये जो अपना है झारखंड, देवघर, हम वहाँ तक मिथिला को मान के चल रहे हैं, जहाँ भी मैथिली बोलने जहाँ तक मिथिला है बिहार के अंदर या फिर झारखंड के अंदर, नेपाल भी उस पर दावा करता है। नेपाल बोलता है कि जहाँ तक मिथिला है वहाँ तक मेरा है। और हम भी कहते हैं कि जहाँ तक मिथिला है वहाँ तक मेरा है। हम तो ये चाहते हैं कि जनकपुर भी मिथिला में आ जाए। एक दोनों देशों के बीच में कोई ऐसी संधि, लग रहा है ऐसा होगा। देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर दोनों देश के, सर 2 देश है, अलग अलग है, ये कोई राज्य नहीं है। ठीक है अलग अलग है, लेकिन हमारा मैत्री भी तो बहुत अच्छा है ना। तो अगर हमारा बेटी का नाता है। बेटी रोटी का नाता है और हमें उस देश के लिए या उनको हमारे देश आने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, तो जब हम हमारे बीच इतना प्रेम है तो हो सकता है कि हम उस मिथिला को एक राज्य बना करके और वो जो जहाँ पर है वहीं पर रहे। मिथिला में कहाँ से आते हैं? मिथिला में मैं दरभंगा से आता हूँ। थैंक यू सर मेरे से बात करने के लिए। मिथिला से आए हुए हैं और ये लगातार बहुत पुराना आंदोलन इन लोगों का चल रहा है। बिहार से अलग मिथिला राज्य की मांग को लेकर के जहाँ तहाँ जो है ये लोग अनशन पे बैठते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग इनके समर्थन में आते हैं तो कुछ लोग इन्हीं का विरोध करने पर आ जाते हैं कि ये बिहार का बंटवारा करना ठीक नहीं है। जो बिहार के अंदर जो मिथिला में नहीं है वो जो अलग रहते हैं, ऐसे लोगों की मांग है कि नहीं, ये जो उपेक्षा की जाती है, उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने इनकी बात को सुना, क्या सही है क्या गलत है आप खुद जज कर सकते हैं। मैं हूं नवीन कुमार, न्यू भारत। जय हिंद।